पता नहीं पाकिस्तान की पाकसार जमीन पर तेरे जैसा नापाक कैसे पैदा हो गया। पता नहीं पाकिस्तान की पाकसार जमीन पर तेरे जैसा नापाक कैसे पैदा हो गया। तो दोस्तों, ये डायलॉग आपने सुना, ये एक भारतीय मूवी है जिसमें इस तरह का डायलॉग मारा जा रहा है। अब आप बताइए कि इस मूवी में इस डायलॉग की जरूरत क्या थी। क्या ये डायलॉग ऐसे नहीं हो सकता था कि तू पाकिस्तान नाम के कूड़े के ढेर पर पैदा हुआ है, तभी मुझे समझ जाना चाहिए था कि तू घटिया है। ये डायलॉग कितना अच्छा होता ना। लेकिन नहीं, हमने क्या बोला कि तू पाकिस्तान की पाक साफ धरती पर पैदा हुआ है। अब आप थोड़ा सा ये सोचिए कि क्या पाकिस्तान ने इतना अच्छा डायलॉग अपने लिए गन पॉइंट पर लिखवाया होगा? क्या नहीं लिखवाया होगा। ये हमारी ही बेवकूफ़ी है कि हम लोग हमारी मूवी में इस तरह का डायलॉग इस्तेमाल करते हैं। हमारे दुश्मन को ही सुपीरियर बताने की कोशिश करते हैं। ये बताते हैं कि वो तो बहुत अच्छा है। ये मैं कोई मूवी का रिव्यू करने नहीं आया हूं, मैं आपको वास्तविकता बताने आया हूं कि भारत की छवि ये है। इन्हीं सब चीजों को लेकर दुनिया हमें बेवकूफ कहती है। आप अमेरिका में खड़े होकर रशिया जिंदाबाद बोलकर बताइए, या फिर किसी रशियन मूवी में अमेरिका को फेवर करते हुए इस तरह का कोई डायलॉग ढूंढ के मुझे बता दीजिए। ये केवल भारत में ही होता है, और भारत की ये परंपरा काफी समय पुरानी है, चरखे के जमाने की है, जो आज भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और सबसे बड़ी गलती हमसे ये हो गई कि हमने इसी हमारी पॉलिसी को चीन के खिलाफ भी अप्लाई कर दिया, और चीन को हम लोग सुपर पावर बना बैठे, और भारत के ऊपर आज पूरी दुनिया हंस रही है। जी हाँ, भारत चीन के एक चाल में फंस गया है, और बहुत बड़ा ब्लंडर हमसे हो गया है। ये हमारे जो सो कॉल्ड चाणक्य है ना, जिन्हें हम लोग नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर दोबारा लेकर आए थे, इन लोगों ने भदपिटवा दी अपनी। यकीनन आज आपको इन लोगों के ऊपर बहुत गुस्सा आएगा कि जिस काम के लिए आप लोगों को लेकर हम लोग आए, उस काम को आपने किया ही नहीं है। हमें पेट्रोल 2 रुपए लीटर नहीं चाहिए। पेट्रोल की कीमतें कम करवाने के लिए आपको नहीं लाए थे। पेट्रोल तो ईरान में 2 रुपए लीटर मिलता है। तो क्या हम लोग ईरान बनना चाहते हैं? क्या नहीं ना, भारत ही रहना चाहते हैं। लेकिन अफसोस कि हमने हमारी पुरानी बेड़ियां अपने पैरों से काटी नहीं है अभी तक। मैं बताता हूं कि हुआ क्या है। अमेरिका के पेंटागन ने एक रिपोर्ट जाहिर की है, और मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के पेंटागन ने जो रिपोर्ट दे दी ना, आप उस पर आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। दरअसल पेंटागन की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि चाइना और भारत के बीच में जो फेस ऑफ चल रहा है, यह फेस ऑफ दरअसल कोई युद्ध जैसी परिस्थिति नहीं है, बल्कि यहाँ पर चाइना अपनी एक प्रैक्टिस कर रहा है। चाइना अपने उन सोल्जर्स को कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है जिन्हें युद्ध लड़ना आता ही नहीं है। जी हाँ, मैं आपको पहले अपनी एक वीडियो में बता चुका हूं कि चाइना ने एंशियंट समय से लेकर आज तक सारे युद्ध हारे ही हैं। केवल एकमात्र दुर्भाग्य से 1962 का युद्ध चाइना हमसे जीता है। उस समय भी हमारे मन में ढेर सारी गलतफहमियां थी। हम लोग उस समय भी चीन को बहुत ताकतवर मानते थे। अगर उस समय हमारे पंडित नेहरू सीधे एयरफोर्स का इस्तेमाल करते, तो यकीनन चाइना को हम लोग पीछे धकेल देते, इतना पीछे कि उसे तिब्बत भी छोड़ना पड़ता, और आज तिब्बत हम दोनों देशों के बीच में बफर जोन होता। लेकिन वहां पर हम लोगों ने गलती कर दी, एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया, और फाइनली उसने हमारी टेरिटरी पर कब्जा कर लिया। अब दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि चाइना ने 1962 का युद्ध जीता। उसके बाद कई सालों तक अपनी ताकत को और बढ़ाया, न्यूक्लियर वेपन्स भी बना लिए, और उसके बाद वियतनाम के ऊपर कब्जा करने के लिहाज से युद्ध कर दिया। उसके बाद हुआ ये दोस्तों कि वियतनाम जैसे छोटे से देश ने चीनियों को मार मार कर भगाया, जबकि वियतनाम उससे ठीक पहले 10 सालों तक लंबा युद्ध लड़ा था अमेरिका के खिलाफ। तो अब आप सोचिए कि चीन की सेना कितनी कमजोर हो सकती है। वो आज भी कमजोर है। एक और उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए चीनी सेना की एक टुकड़ी है जिसमें 2 लाख सैनिक है। एग्जैक्टली इतनी ही बड़ी एक सेना की टुकड़ी पाकिस्तान की भी है, उसमें भी 2 लाख सैनिक है। इन दोनों के पास सेम इक्विपमेंट्स हैं। जो हथियार चीनियों के पास है वही पाकिस्तानियों के पास है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर दोनों का मुकाबला होगा ना, तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि पाकिस्तान की सेना की टुकड़ी जीत जाएगी। यानी पाकिस्तानी जितना भी अनुभव इन्हें नहीं है। पाकिस्तान हमसे 75 सालों से लगातार लड़ रहा है, हार जरूर रहा है, लेकिन उसने अनुभव बहुत लिया है। लेकिन चीन का ऐसा कुछ भी नहीं है। चीन ने कभी कोई बड़ा युद्ध लड़ा ही नहीं, और लड़ा तो जीता बिल्कुल भी नहीं। कोरियन वॉर में भी ऐसे ही हुआ। चीन की हालत पतली हो गई थी। 1962 में हम लोग हालत पतली कर सकते थे, वियतनाम ने तो कर ही दी। तो कुल मिलाकर चीन को बिल्कुल भी अनुभव नहीं है। चीन की सेना अनुभवहीन है। तो दोस्तों, अब कोविड पेंडेमिक के बाद कुछ ऐसा सिनारियो बना कि दुनिया में बहुत सारे दुश्मन खड़े हो गए चीन के। ऐसी परिस्थिति में चीन के सामने एक बड़ा युद्ध उसे दिखाई दे रहा था कि कभी भी फ्यूचर में कोई बड़ा युद्ध हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में ये नकारी सेना करेगी क्या? क्योंकि इनकी सेना एग्जैक्टली यही है, बिल्कुल यही सेना है इनकी। इससे ज्यादा पीएलए में कोई दम नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में इन्हें प्रैक्टिस कराने के लिए भारत को मोहरा बनाया, और भारत के खिलाफ इस तरह का स्टैंड ऑफ किया कि किस तरह से आपको डिफेंसिव होना है, किस तरह से ऑफेंसिव होना है, और ये सारी चीजें अपनी सेना को सिखा दी। उन्होंने काफी हद तक रणनीति तक बनानी सीख ली इससे। लेकिन भारत यहाँ पर मोहरा बन गया। अच्छा, भारत मोहरा क्यों बना? भारत कोई छोटा मोटा देश है क्या? भारत दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली देश है। चीन लगभग भारत के सामने सभी मामलों में लैग करता है। उसके पास केवल क्वांटिटी है, जबकि भारत के पास अगर देखें तो क्वालिटी है। ऐसी परिस्थिति में भारत को उसने मोहरा बना दिया। ऐसा क्यों हुआ? उन्हें पता है कि ये नेहरू के जमाने के ही है, ये अभी भी चरखा ही चला रहे हैं, ये चरखा ही चलाएंगे।
10,000 किलोमीटर रेंज का भी अगर बनाया ना तो चरखा ही बनेगा, मिसाइल नहीं बनेगी। आप समझ रहे हो ना, यही हमारी स्थिति है। अब आप थोड़ा सा आंखें बंद करके ये सोचिए कि अगर भारत की जगह इसराइल इसका पड़ोसी होता चीन का, तो क्या होता। इसराइल कितना छोटा सा देश है, उसकी ताकत भारत के आगे तो कुछ है ही नहीं, लेकिन उसके बाद भी चीनियों की इतनी हिम्मत नहीं होती कि इसराइल के खिलाफ इस तरह का वो एक प्रयोग कर लेते हैं। मार मार कर भगाता, भारत भी मार सकता था और भारत भी मारकर भगा सकता था, वो बदले में न्यूक्लियर वेपन्स नहीं दागता। तो ऐसी परिस्थिति है, उसके बाद भी चीन की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि भारत के ऊपर इस तरह का प्रयोग कर लिया। आज पूरी इंटरनेशनल मीडिया मालूम इसी चीज को डिस्कस कर रही है और भारत के ऊपर हंस रही है और चाइना को सुपर पावर समझने लगे कि देखिए जी चाइना कितना ताकतवर होगा, अपने पड़ोसी इतने बड़े भारत देश को इसने किस हद तक परेशान कर रखा है। और भारत केवल डिफेंसिव बना हुआ है, यानी भारत अगर डे वन से ही ऑफेंसिव होता ना तो यकीनन इनकी सेना कब से पीछे भाग गई होती। ये लोग अपनी टेरिटरी भी छोड़कर भाग जाते, थोड़ा सा अग्रेशन दिखाने की जरूरत थी। और यहाँ पर मोदी जी लेग कर गए यार, गलती हो गई भाई। हमारी सेना में तो बहुत कैपेबिलिटी है, उन्होंने सजेशंस दिए भी होंगे, लेकिन इन्हें शांति चाहिए थी। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम लोग मूवीज में नहीं रण क्षेत्र में भी शांति ही चाहते हैं। भाई रण क्षेत्र में कोई शांति कैसे चाहेगा यार, मुझे ये तो बताओ। कहा जाता है कि आपकी ताकत ही शांति का प्रतीक होता है, जो ताकतवर होता है ना उसके पास हमेशा शांति होती है। अमेरिका का कोई भी पड़ोसी अमेरिका को परेशान कर सकता है क्या? नहीं, क्योंकि वो ताकतवर है और वो ताकत का इस्तेमाल करता भी है। हमारे पास ताकत है लेकिन उसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। तभी भारत की आज स्थिति ये है कि कभी नेपाल तो कभी बांग्लादेश तो कभी पाकिस्तान, और वो दो कौड़ी का अजरबैजान वो भारत को नसीहत देने लगता है। बताइए आप, ये तो इनकी इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए, इनके ऊपर तत्काल एक्शंस लेने चाहिए। शांति की पिपड़ी बजानी अब तो बंद कर देनी चाहिए। इसराइल वाला फॉर्मूला जब तक आप नहीं अपनाएंगे ना, आपके दुश्मन आपके ऊपर अटैक करते रहेंगे लगातार। जय हिंद।